और 12 के विश्लेषण में बात कुछ अहम सियासी खबरों की करेंगे, जिनमें सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की। यहां कांग्रेस में अब बगावत का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। कमलनाथ के निवास के बाहर लगातार कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। नाराज नेता विष्णु विश्वकर्मा के कार्यकर्ताओं ने यहां पर कमलनाथ के बंगले के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि हुजूर विधानसभा के प्रत्याशी को अब बदलने को लेकर लगातार मांग की जा रही है। कमलनाथ के बंगले के सामने हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। कांग्रेस प्रत्याशी नरेश ज्ञानचंदानी का टिकट बदलने की मांग भी की जा रही है। आपको बता दें कि पूर्व विधायक जितेंद्र डागा भी निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। तो यहां पर अब विरोध कांग्रेस के भीतर तेज हो गया है। आपको बता दें कि जब से कांग्रेस की लिस्ट जारी हुई है, उसके बाद से देखा जा रहा है कि जो दावेदार अपनी दावेदारी ठोक रहे थे, उन्हें जब टिकट नहीं दिया गया तो पार्टी के भीतर अंदरूनी कलह बढ़ गई है। अपनी ही पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो अपने पार्टी के खिलाफ खड़े हो गए हैं। कमलनाथ के निज निवास के बाहर देख पा रहे होंगे कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और अब प्रत्याशी को बदलने की मांग लगातार की जा रही है। हुजूर विधानसभा से प्रत्याशी को बदलने की मांग अब पार्टी की ओर से तेज हो गई। पूर्व विधायक जितेंद्र डागा भी अब इस दौड़ में खड़े होंगे, जहां आपको बता दें कि पूर्व विधायक जितेंद्र डागा भी निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के टिकट बांटने के बाद सियासी माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। राजधानी भोपाल की सभी 7 सीटों पर भाजपा और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। इसके बाद 3 सीटों पर कांग्रेस के बागी और 1 सीट पर भाजपा के नाराज कार्यकर्ता टेंशन बढ़ा रहे हैं। भोपाल की बैरसिया, हुजूर, उत्तर सीट पर दरअसल कांग्रेस के बागियों ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। तो हुजूर में पूर्व विधायक जितेंद्र डागा ने प्रचार भी शुरू कर दिया है। वहीं भोपाल उत्तर विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने आरिफ अकील के बेटे आतिफ अकील को टिकट दिया है। अब यहां पर कांग्रेस के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी नासिर इस्लाम ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। आपको बताते चले कि हुजूर सीट पर कांग्रेस ने नरेश ज्ञानचंदानी को टिकट दिया और पार्टी ने हुजूर सीट पर आने वाले बैरागढ़ के 55,000 सिंधियों को साधने के लिए नरेश ज्ञानचंदानी को प्रत्याशी बनाया है। यहां पर पूर्व विधायक जितेंद्र डागा भी दावेदार थे, लेकिन जब टिकट कटा उसके बाद जितेंद्र डागा ने अपने समर्थकों के साथ बैठक की और निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। भाजपा ने यहां पर वर्तमान विधायक रामेश्वर शर्मा को प्रत्याशी बनाया है। तो न सिर्फ कांग्रेस बल्कि बीजेपी में भी बगावती सुर बढ़ गए हैं। आपको बता दें कि ये कुछ भोपाल की सीटें हैं। भोपाल की हुजूर सीट, भोपाल उत्तर और बैरसिया सीट पर कांग्रेस में अब आपसी खींचतान बढ़ गई है। हालांकि कांग्रेस में मचे सियासी बवाल के बीच बीजेपी और कांग्रेस का बयान सामने आया है। क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। ये तो सब परिवार के लोग हैं और 1-2 दिन में इन्हें सब संभाल लिया जाएगा। ये राजनीति में 4000 एप्लीकेशंस थी, 230 लोगों को टिकट मिलना थी, तो उसकी अपनी प्राथमिकता के आधार पर पार्टी का जो वरिष्ठ नेतृत्व तय करता है उस हिसाब से टिकट दी जाती हैं। और जो लोग इस तरह से जिन्हें दिक्कत हुई है या जो लोग सोचते थे कि वो भी योग्य थे, जब सरकार आएगी तो लोकतंत्र में बहुत सारी जगह होती है, उनका जो है स्थान उसमें देखा जाएगा। कांग्रेस की कमान संभालने के बाद से ही यहाँ के कार्यकर्ता और नेता उनके नेतृत्व के प्रति असंतोष प्रकट करते चले आए हैं। मौजूदा चुनावों में कमलनाथ जी ने जिस प्रकार से पुत्र मोह में टिकटों का वितरण किया है, उसको लेकर के कांग्रेस कार्यकर्ता आक्रोश के उच्चतम स्तर तक पहुंच चुके हैं। हम देख रहे हैं कहीं पर उनकी तस्वीरों के ऊपर कालिख पोती जा रही है, कहीं पर पीसीसी दफ्तर में तोड़फोड़ की जा रही है, कहीं पर कोई गाड़ियों का काफिला लेकर के आ रहा है। और आज तो विजयादशमी के महापर्व के शुभ अवसर पर कमलनाथ जी के बंगले के बाहर लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ करके उनके सद्बुद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना की है। कमलनाथ जी को प्रदेश की जनता का विश्वास हासिल करने से पूर्व कम से कम अपने कार्यकर्ताओं का विश्वास तो अर्जित कर लेना चाहिए। तो आपने दोनों के बयान सुने। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों की ओर से अब इस पूरे मामले पर बगावती मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। बयानबाजी का दौर भी अब मध्य प्रदेश में छिड़ चुका है, क्योंकि जब से लिस्ट जारी हुई है प्रत्याशियों की, उसके बाद से न सिर्फ कांग्रेस बल्कि बीजेपी में भी विरोधाभास के स्वर तेज हो गए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में, अभी आज विजयादशमी के पर्व पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो कमलनाथ के
निज निवास के बाहर बैठे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर लगातार अड़िग बने हुए हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता विवेक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। विवेक, देख पा रहे थे कि कमलनाथ के निज निवास के बाहर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो बैठे हैं और अपने प्रत्याशी को बदलने की मांग लगातार कर रहे हैं। बिल्कुल नैन्सी, हमेशा से देखने को मिलता है कि जब विधानसभा चुनाव रहते हैं और चुनाव के समय जब राजनीतिक पार्टी अपने प्रत्याशियों की घोषणा करती है तो उसके बाद विरोध के जो सुर हैं वो हमेशा से देखने को मिलते हैं। मगर 2023 के विधानसभा चुनाव में इस बार जो विरोधियों के सुर हैं वो अब तेज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की यदि बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो प्रबल दावेदार हैं, जो कई सालों से दावेदारी कर रहे हैं और क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनको टिकट नहीं मिलने के कारण लगातार जो विरोध के सुर हैं, जो तस्वीरें हैं वो लगातार सामने आ रही। जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के निवास के बाहर लगातार अलग अलग विधानसभा सीट के जो दावेदार हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। जिस प्रकार से आज हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, हुजूर विधानसभा सीट के जो दावेदार हैं वो पहुंचे थे तमाम कार्यकर्ताओं के साथ और लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करके कमलनाथ को सद्बुद्धि देने की बात करते हुए नजर आए। मगर इसी प्रकार कांग्रेस के तमाम विधानसभा सीटों की यदि बात की जाए तो विरोध के सुर तेज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही कल देर रात यदि बात की जाए तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ सहित तमाम बड़े नेताओं के साथ कल कमलनाथ के निवास पर बड़ी बैठक हुई और संभावना ऐसी जताई जा रही कि करीब 5 से 6 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जिनके प्रत्याशियों पर एक बार फिर विचार किया जाएगा और कल देर रात तक संभावना ये भी जताई जा रही कि प्रत्याशियों का जो चयन किया गया था उस पर पुनर्विचार करके प्रत्याशियों के नाम को बदला जाएगा। क्योंकि शाजापुर की बात की जाए, जावरा की बात की जाए, शिवपुरी की बात करें तो तमाम ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर जो दावेदार हैं उनका जो विरोध के सुर है वो तेज होते हुए दिखाई दे रहा है। उन्हीं तेज विरोध के सुर का असर 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है, जिसके चलते लगातार मंथन का जो दौर है वो लगातार अंदरूनी तरीके से चल रहा है और संभावना है कि कांग्रेस तमाम ऐसी सीटें हैं, करीब 6 ऐसी सीटें हैं जिस पर एक बार फिर पुनर्विचार कर सकती है। जी बिल्कुल, यानी कि कांग्रेस की ओर से अब ये कयास तेज हो गए हैं कि शायद वो अपने रूठे कार्यकर्ताओं को मनाने की कोशिश एक बार फिर से कर सकती है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया आपका विवेक।